बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रंटियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अहमदाबाद। तलबा ऑनलाइन क्लासेस को तवज्जो से सुनें और अहम निकात अपने साथ नोट कर लें। आपके पास इंटरनेट की सहूलियत मौजूद है जहां से आप भी वीडियो डाउनलोड कर सकें। नीचे मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इस लेक्चर के नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में दिए गए असाइनमेंट हल करके आप कॉलेज में जमा करवा लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। टुडे आवर टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। What is digestive system? The system which is responsible for digestion of food is called digestive system. ठीक है, ऐसा सिस्टम जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने एनाटॉमी जब स्टार्ट की थी तो हम लोगों ने कहा था कि एनाटॉमी क्या है, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। हमने इसकी डिफरेंट ब्रांचेस स्टडी की थी और उस ब्रांचेस में से एक ब्रांच थी सिस्टमिक एनाटॉमी। ठीक है, सिस्टमिक एनाटॉमी कौन सी एनाटॉमी होती है, जिसमें हम लोग डिफरेंट सिस्टम्स की एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उस सिस्टमिक एनाटॉमी की एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे हमने टर्म यूज की डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन रेफर्स टू दी ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, फूड की ब्रेक डाउन होती है इनटू सिंपल कंपोनेंट, और जो हमारे पास कंपोनेंट ब्रेक डाउन होकर स्मॉल कंपोनेंट में कन्वर्ट होते हैं वो क्या होते जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। डाइजेशन इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ फूड। इसमें फूड की मिक्सिंग होती है, मूवमेंट होती है अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कंपोनेंट इनटू सिंपल कंपोनेंट। डाइजेशन हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से, क्योंकि हम लोग फूड कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं। फिर उसकी चीविंग होती है, स्वॉल्विंग होती है, और उसको पुश करते हैं इनटू द फेरिंक्स, इनटू द अदर ऑर्गन्स एंड देन कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें हम लोगों ने ये शो किया है स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, माउथ के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्लाइवा को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये नीचे एक पाइप नजर आ रहा है जिसको हम लोगों ने ईसोफेगस का नाम दिया। जब माउथ से डाइजेशन कंप्लीट होती है, फेरिंक्स में जाती है, यहाँ पे फेरिंक्स है, देन इनटू ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक में जाएगी वो फूड स्टमक से होती हुई वो कहाँ पे जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ टुवर्ड्स द एनस। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, लाइक लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। ये तीन भी हमारे पास एक ऐसे ऑर्गन है जिनको हम लोग एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, और ये ऑर्गन हमारे पास किस में हेल्पफुल होते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ और एंड कहाँ पे होता है, एनएस। और ये तमाम जो हमारे पास स्टार्ट होता है, एक ट्रैक है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनएस पे ख़त्म होती है, इसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं या जीआई ट्रैक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सेसरी ऑर्गन्स हम लोगों ने बताया, लिवर, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जीआईटी किस पे कंसिस्ट करता है, ऑरल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास ऑरल कैविटी, फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, ऑरल कैविटी या माउथ। माउथ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरल कैविटी कहते हैं या बकल कैविटी कहते हैं। फूड इंटर कहाँ से होती है, माउथ से होती है। ठीक है, और उसके बाद ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है जहाँ पे हमारे पास ये स्मॉलर कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाती है। फूड क्या होती है, टीथ के जरिए ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, अब माउथ के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लिप्स, टीथ, टंग, जॉज, पैलेट, यूवल्वा, स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, यूवल्वा क्या है, हमारे पास फ्लैशी प्रोजेक्शन है जो कि हमारे पास थ्रोट के ऊपर होती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ऑरल कैविटी। स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास ग्लैंड्स, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। ये तीन तरह के ग्लैंड्स हैं जो हमारे पास माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ये एनाटॉमी है ऑरल कैविटी की, जिसमें हम लोगों ने कहा गया है ये जो नोज के पीछे है इसको हम लोग नेज़ल कैविटी कहते हैं। स्टार्ट में हमारे पास माउथ के क्या आ जाते हैं, लिप्स आ जाते हैं। यहाँ नीचे हमारे पास जहाँ है जहाँ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आगे टंग का पोर्शन है, यहाँ पे ऑरल कैविटी हमारे पास ख़त्म होती है। तो ये हमारे पास ये जो प्रोजेक्शन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूवल्वा। फेरिंग्स से यूवल्वा के पीछे, देन एपिग्लॉटिस है, ये लेरिंग्स है, इसकी ओपनिंग है। ठीक है, ये नीचे हमारे पास किस में चला जाता है, ईसोफेगस में। टीथ हमारे पास क्या है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट हैं, एक हमारे पास टेम्पररी टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, टेम्पररी टीथ कौन से टीथ होते हैं, जो बच्चों में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बेबी टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं।
और इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, डिसिडियस डेंटिशन, ठीक है। ये डिसिडियस टीथ इसे कहा जाता है। ये हमारे पास 20 नंबर्स होते हैं और ये जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो उसमें एरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। टेम्परेरी टीथ को रिप्लेस कौन करता है? परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ को हम लोग क्या कहते हैं? एडल्ट टीथ कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड सेट ऑफ टीथ है। क्यों सेकेंड सेट ऑफ टीथ कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट सेट ऑफ टीथ हमारे पास क्या है? बेबी टीथ हैं, जो बच्चों में होते हैं, ठीक है। जब वो रिप्लेस हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं या एडल्ट टीथ कहते हैं। ये हमारे पास कितने नंबर में होते हैं? 32 नंबर होते हैं। हमारे पास टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। और ये तमाम टीथ किसके लिए काम आते हैं? टीयरिंग के लिए, ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है, फूड की। माउथ में हमारे पास साइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास साइवा प्रोड्यूस करते हैं और साइवा फूड के साथ मिक्स होता है, ठीक है। अब हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ साइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड, थर्ड वन इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट साइवरी ग्लैंड है, ठीक है। सबसे बड़ा साइवरी ग्लैंड कौन सा है हमारे पास? पैरोटिड ग्लैंड है। ये हमारे पास ईयर के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ईयर के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास माउथ में प्रेजेंट होता है, टंग के नीचे, अंडर द टंग। सबमैंडिबुलर ग्लैंड हमारे पास लोअर जॉ के साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है साइवरी ग्लैंड्स की, जिसमें हम लोगों ने शो किया है कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये ईयर के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड हमने कहा था कि यह हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टंग के नीचे, ठीक है। माउथ में प्रेजेंट होता है टंग के नीचे, दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे होता है? मैंडिबल या लोअर जॉ में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टंग में, टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। सबमैंडिबुलर कहाँ पे होता है? मैंडिबल में प्रेजेंट होता है। फंक्शंस ऑफ माउथ में देखें तो हमारे पास माउथ का क्या फंक्शन है? सबसे पहले फूड की एंट्री कहाँ से होती है? माउथ में, तो इंजेक्शन ऑफ फूड। सेकेंड है इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्राइंडिंग एंड चीविंग ऑफ फूड। क्या हमारे माउथ के अंदर जो टीथ प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं? उनका इंपॉर्टेंट रोल है ग्राइंडिंग में और चीविंग में, ठीक है, चबाने में। उसके बाद हमारे पास इट पुशेस द फूड टुवर्ड्स द फेरिंग्स। माउथ से फूड कहाँ पे जाती है? फेरिंग्स में जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास माउथ में कहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? साइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और स्लाइवा क्या करते हैं? लुब्रिकेशन ऑफ फूड में हेल्प होती है। नेक्स्ट है फेरिंग्स। जब हम लोगों के पास माउथ में डाइजेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, माउथ से फूड क्या हो जाती है? फेरिंग्स में चली जाती है, ठीक है। फेरिंग्स हमारे पास क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि स्कल की बेस से ओरिजिनेट होती है और इसोफेगस तक जाती है। इसकी लेंथ हमारे पास 5 इंच होती है और इसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजोफेरिंग्स, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजोफेरिंग्स। ये डायग्राम है हमारे पास फेरिंग्स की, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने 3 डिफरेंट पोर्शन शो किए हैं। एक ऑरेंज पोर्शन जो है, जो हम लोगों ने कहा है कि नोज के बिहाइंड, नोज के पीछे प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेजोफेरिंग्स। और ये किससे हमने शो किया है? यहाँ पे ऑरेंज पोर्शन से, ठीक है। पिंक सा पोर्शन शो किया गया है ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स क्या है? जो हमारे पास ओरल कैविटी के बिहाइंड प्रेजेंट है, उसको हम लोग ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और जो पार्ट फेरिंग्स का हमारे पास लैरिंग्स के बिहाइंड प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? लेरेंजोफेरिंग। इसको हम लोगों ने ब्लू पोर्शन से शो किया है। तो ये हमारे पास क्या है? फेरिंग्स की एनाटॉमी है, जिसमें हमने कहा कि नेजोफेरिंग्स नोज के पीछे प्रेजेंट है, ऑरल ओरोफेरिंग्स जो है वो ऑरल कैविटी के बिहाइंड प्रेजेंट है और लेरेंजोफेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? लैरिंग्स के। फेरिंग्स के फंक्शन क्या है? फेरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी अहम किरदार अदा करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, ठीक है। तो इसका हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये डाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो क्या करेगा? ये फूड को पुश करेगा टुवर्ड्स द ईसोफेगस, ठीक है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये क्या करता है? एयर को पुश करता है टुवर्ड्स द ट्रेकिया। इसके अंदर हमारे पास लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं और लिम्फाइड टिश्यूज का क्या किरदार होता है कि ये हमारे पास इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज ईसोफेगस, ठीक है। हमारे पास थर्ड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज ईसोफेगस। जब फेरिंग्स से फूड इंटर होगी ईसोफेगस में, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो कि कनेक्ट करती है फेरिंग्स और स्टमक को एक दूसरे के साथ। इसकी लेंथ कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। इसके ऊपर पिंक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट पिंक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है। और ईसोफेगस प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हार्ट और ट्रेकिया
के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ स्पाइन। ईसोफेगस के हमारे पास क्या फंक्शन है? ईसोफेगस फूड जो है वो फेरिंक्स से आती है ईसोफेगस में, ठीक है, उसके बाद फूड ने इंटर होना होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ईसोफेगस फेरिंग से फूड इंटर होगी ईसोफेगस में, देन इनटू दी स्टमक, ठीक है। और ये किस मूवमेंट में जाएगी? पेरिस्टलाटिक मूवमेंट। पेरिस्टलाटिक मूवमेंट क्या होती है? जिसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड क्या होती है? दूसरी जगह जाती है, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास एक डायग्राम है जिसमें डायरेक्शन बताई गई है फूड की। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारे पास क्या है? फूड की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया माउथ को, फेरिंग्स को और ईसोफेगस को, ठीक है। अब असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आपने नीच और लेबल डायग्राम बनानी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। इसके अलावा आपने स्लाइवरी ग्लैंड्स को डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और उस डायग्राम को भी आपने लेबल करना है। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। और ये अपने असाइनमेंट्स अपने कॉलेज कोऑर्डिनेटर को हफ्ते में एक दिन आके सबमिट करवा देनी है। थैंक यू।